तो स्टूडेंट, मैं नितिका आज आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम इंटीग्रल की एक न्यू फॉर्म करेंगे। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इन अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जब हमारे पास में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रूट के अंदर है तो उसका मतलब ये हमारा टाइप 3 के क्वेश्चन बन सकता है स्पेशल इंटीग्रल में। ठीक, अब देखते हैं। से पहले एक रिवीजन लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में कौन कौन से इंटीग्रल्स के तरीके के क्वेश्चंस करे थे। टाइप 3 का स्पेशल इंटीग्रल टाइप 3 के हमारे 3 इंटीग्रल्स थे। इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिए थे। आज हम इसी के बेस पर, इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर ही हम इंटीग्रल के और क्वेश्चंस लेते हैं। अगर मेरा इंटीग्रल का फॉर्म है इस तरीके से कि अंडर रूट के अंदर आपके पास में, चलिए देखते हैं तो हम अपने क्वेश्चन को। हमारे पास इंटीग्रल है अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें स्पेशल इंटीग्रल लगाना पड़ता है तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना होता है। यह एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है? 2। तो हम रूट टू कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाइड, तो ये हमारा क्या जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा। और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 3/2x प्लस 4/2 dx। 2 से कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देते हैं। ब्रैकेट जरूर बनाएंगे क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट में। अभी आगे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 dx। अब हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है। इस पार्ट का कैसे बनेगा हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। वैसे जब हमने स्पेशल इंटीग्रल के टाइप 1 टाइप 2 उनमें भी हमने इसी तरीके के क्वेश्चंस किए थे कि जब हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो चलिए आज दोबारा से सीख लेते हैं। हमें क्या करना होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि एक्स का डिग्री जिस एक्स की 1 होती है उसके कॉफिशिएंट का, यानी इसका कॉफिशिएंट कौन है हमारे पास जो क्वेश्चन है 3/2, इसके कॉफिशिएंट का हाफ करते हैं, यानी कि इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 3/4। हाफ करके जो नंबर बनता है उसका हम स्क्वायर करते हैं 9/16। जो स्क्वायर कर कर आता है 9/16, ये दिखा नहीं यहाँ पे, अब ठीक है। 9/16 जो हमारा स्क्वायर करके आंसर आता है, हम उतने ही नंबर की उतने ही नंबर हम प्लस करते हैं, उतना ही हम माइनस करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है 9/16। तो अब हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, इंटीग्रल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, प्लस हमेशा वेरिएबल्स के साथ करते हैं और माइनस हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं, और ये dx। अब देखते हैं अंडर रूट 2, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये किसका होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। माइनस में यहाँ 1 मानते हुए एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 16, 32 माइनस के 9 dx। अब आप इसका होल स्क्वायर बनने के बाद एक बार जरूर खोल कर देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारा ठीक है ये होल स्क्वायर। अब इंटीग्रल x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस के, माइनस से सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये प्लस के 32 में से कितना माइनस करेंगे हम 9, तो 32 में से हमारा 9 माइनस हुआ, कितना बचता है 23 23/16 dx। अब अपने क्वेश्चन के और थोड़ा सेट करते हैं। पहले इंटीग्रल अंडर रूट में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस, हम इसे कैसे लिख सकते हैं √23/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन बना है, ये अपने माइंड में हम x मानते चलते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारी कौन सी फॉर्म बनी है इंटीग्रल की, ये टाइप 3 की थर्ड फॉर्म, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई हमारी। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे कुछ आंसर क्वेश्चन को। हम यहाँ लिखेंगे, पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा कौन सा फॉर्मूला बना है, अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, आधा मार्क्स हमें फॉर्मूले लिखने के ही मिलते हैं। एक्स अपॉन टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने आपसे कहा था कि मैं एक बार पीछे इस तरफ दोबारा लिख देती हूँ उस क्वेश्चन को। हमारे पास है √2 इंटीग्रल अंडर रूट में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 23/4 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें कोई न्यू वेरिएबल नहीं मानेंगे कि मैं इसको t बनाकर तब आपको समझाऊं। आप अपने माइंड में इसको पूरे को, इस पूरे नंबर को, इसे अपने माइंड में x ही मानकर चलेंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लगा दीजिए फॉर्मूले में, इसको अब अप्लाई करिए फॉर्मूले में। x की जगह ये पूरा लिखा जाएगा x प्लस 3/4 और ये 1/2 इधर लिख सकते हैं हम। अंडर रूट में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर, तो ए हमारा ये है पूरा। ठीक, तो ए स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया 23 √23/4 का होल स्क्वायर और 1/2। हम इसे इधर की साइड लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इधर जगह कम है। लॉग एक्स क्या है एक्स प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करके लिखेंगे, सेट करेंगे इसे। अंडर रूट 2 बाहर ही है अभी, इसका एलसीएम ले सकते तो 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 अपॉन में 4 2 जा 8। ठीक, रूट में इसका एलसीएम ले लें 4x प्लस 3 अपॉन में 4। ठीक है, अपॉन में 4 का ये हमारा स्क्वायर है ये ऐसे, प्लस इसे हम लिख सकते हैं कितना 23 अपॉन में आप इसे लिख देंगे कितना जाएगा 16 प्लस में इसे क्या हो जाएगा 23/16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 2 जा 32। लॉग एलसीएम ले लीजिए इसे भी x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट में एलसीएम ले लीजिए x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 23/16। ठीक बेटा, प्लस सी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा आंसर सारा रॉन्ग होगा। अब देखिए हम थोड़ा कॉपी आगे कर लेते हैं। अब आप इसे और थोड़ा ठीक कीजिए। अंडर रूट में 4x प्लस 3/8 अंडर रूट में ये हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 23/16 प्लस में 23/32 लॉग 4x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट में 4x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये ऐसे 16 कर लीजिए इसे 16 और प्लस 23/16 प्लस सी मोड में अंडर रूट। अब इसे क्या कीजिए अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट 2 4x प्लस 3/8 और अंडर रूट में 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 23 और अंडर रूट 16 जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा वो मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा 4 प्लस, क्योंकि एलसीएम लेके तो बात वही आएगी 23/32 लॉग 4x प्लस 3/4 प्लस में अंडर रूट में यहाँ पर भी इस वाले अंडर रूट में आप चाहे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं तो आगे कर ले आप इसे 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 23 अपॉन में 16 प्लस सी। अब आगे देखिए और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी है अभी इसमें भी, यहाँ पर भी अंडर रूट 2। चाहे आप अपना आंसर यहीं पर भी लेफ्ट कर सकते हैं।
इसको छोड़ सकते हैं। 24 जैसे मैं इसको यहाँ ठीक करूँ तो मैं इसको होल स्क्वायर कर सकती हूँ। इसमें से ऐसे मैं यहाँ टाइप को लिख सकती हूँ 2√2 करके, तो 2 से करके 16 बाई, फिर 2 से कट जाएगा √2 9 जाने आएगा √2 तो हम इस तरह √2 से √2 कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम क्या करें आगे। इसके बाद यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसको क्या करें हम √2 है, √2 का रेशनलाइजेशन कर दीजिए, या 4x + 3 का होल स्क्वायर हम खोल सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 4x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि दोनों बातें सेम हैं तो अभी इस बार यहाँ पर जो करेंगे वही सेम अंदर इधर आएगा। तो हमने यहाँ पर खोलकर दिखा दिया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ये हमारा वही वो ये अंडर रूट में जो ऊपर है हमारा न्यूमिनेटर में वो सेम वही बनकर आएगा जो हमारा क्वेश्चन है, 2x² + 3x + 4 अपॉन में √2। एंड देन √2 का रेशनलाइजेशन करने के बाद √2 से √2 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक, एंड देन आगे देखते हैं। नहीं तो सॉरी, हमने यहाँ एक काम करती हूँ मैं इस चीज़ को दूसरे पेज पे बता दूँ। देखिए अब √2 4x + 3/32 है, अंडर रूट में 4x + 3 का होल स्क्वायर +23 + 23 √2/32 log 4x + 3/4 प्लस अंडर रूट में 4x + 3 का होल स्क्वायर +23 16 प्लस c। अब आपका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और से सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करें हम इसमें, √2 4x + 3/32, इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो ये जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 16x² + 9 प्लस के 3 4 = 12, 12 2 = 24x + 23 प्लस में 23 √2/32 log 4x + 3/2 प्लस मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ अंडर रूट में 4x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 + 23 एंड ये मोड यहाँ पर एंड प्लस के c। अब ये जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर√2 4x + 3/32 अंडर रूट में ये हमारे पास में 16x² एंड प्लस 24x + 23 + 9 हो जाएंगे हमारे 32 एंड प्लस 23 √2/32 log एंड ये हमारा हो जाएगा 4x + 3/2 प्लस यहाँ पर भी हम ओपन कर सकते हैं इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16x² + 24x + 32 एंड प्लस 20 सॉरी हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है ना, 60 का होल स्क्वायर प्लस का, क्योंकि ये और ये बातें बिल्कुल सेम है ये दोनों ब्रैकेट, तो हमारा ओपन करके ये आएगा 16x² + 24x + 32 मोड और प्लस में c। अब अंडर रूट में 4x + 3/32, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन, 16 24 और 32 कौन से टेबल में आते हैं आपके साथ, एक में 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 कॉमन ले लें। इट मीन्स अंडर√8 कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर आता है हमारा 2x² + 3x + 4 एंड प्लस 23 √2/32 log 4x + 3/2, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, अपॉन में 16 नहीं लगाया हमने इधर, प्लस
सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4, 16 का आ जाएगा क्या अपॉन में 4 प्लस c। अब थोड़ा क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम 4x प्लस 3 अपॉन में 32, अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, और अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4। स्पेशल इंटीग्रल के क्वेश्चन हमारे इजी होते हैं लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस, इसे भी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 2√2 अपॉन में 4 और अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस c, एंड 2 से ही हमारा कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 16 टाइम्स। √2 से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास में 2, 4x प्लस 3 अपॉन 16 अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 23 अपॉन 32 √2 लॉग 4x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस हमारा ये जाएगा अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4, और ये हमारा इधर 2√2 है, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में √2। शायद ये आपको ना दिख रहा हो, दिल से दिख रहा होगा, क्लियर है खबर कैमरा। 2 से कैंसिल हो गए 8 टाइम, तो 4x अपॉन 3 अपॉन 8 अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 23 अपॉन 32 अंडर रूट में लॉग 4x प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन कर देंगे √2 के ऊपर नीचे, तो हमारे हम डायरेक्ट करते हैं इस स्टेप को, तो हमारे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अपॉन में बचेगा √2 अपॉन में √2 और प्लस में c। ये अब हमारा हो गया फाइनल आंसर। आंसर चाहे आप अपने यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं, जिस बच्चे को सेटिंग करनी नहीं आ रही है, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको अपने क्वेश्चन को आंसर के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं करा इसमें, 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ ओपन करा, इसमें भी हमने ओपन करा यहाँ पर, एंड देन 24 9 प्लस 23 32। हमने यहाँ देखा कि हमारे पास में यहाँ 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया रूट में, 2x प्लस रूट क्यों आए क्योंकि रूट यहाँ पर है। यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसेस किया √8 कर। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, तो 2 से हमारा 32 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा 2 से 4 कैंसिल हो गया। देन हमने देखा √2 की √2 हो गया, √2 की √2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, 2 से हमारा 16 8 टाइम डिवाइड हो गया, एंड अपॉन में √2 अपॉन 2। यहाँ हमने यहाँ पर एक स्टेप हमने स्किप कर दिया, हमने डायरेक्ट कर दिया √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो जब √2 की √2 पे करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एंड देन ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमारे स्पेशल इंटीग्रल के क्वेश्चन कुछ ये, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो इसी तरीके से इन्हें हमें सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा अंडर रूट में ये आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका बोर्ड में, x² प्लस 3x dx, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास में इंटीग्रल है x² प्लस 3x। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, हमें इसका सबसे पहले है तो क्वाड्रेटिक ही हमारे पास में, हमें सबसे पहले इसका क्या बनाना, होल स्क्वायर बनाना। तो x का कोफिशिएंट कौन है 3, तो 3 का हाफ करेंगे 3/2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4, यानी 9/4 ही प्लस करना है, 9/4 ही माइनस करना है। तो x² प्लस 3x प्लस 9/4 प्लस किया 9/4 ही हमने माइनस किया, तो अब हमारे पास हो जाता है क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में से हम क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये बताइए अब आप ये कौन सी हमारे इंटीग्रल की फॉर्म बनी, हम इसमें कोई नया वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट में इंटीग्रल की फॉर्म ही से ही हम क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास कौन सा है इंटीग्रल अंडर रूट में x² माइनस a² dx, ये इस फॉर्म का इंटीग्रल है हमारा। इसका आंसर क्या होता है,
तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एक्स अपॉन टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन प्लस क्या होता है हमारे पास में ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आई थिंक इसमें यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता है साइन तो यहाँ पर भी प्लस आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर से पहले क्या आएगा, माइनस आएगा। ये फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई करते हैं अपना क्वेश्चन। अप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन 3 अपॉन 2, एक्स तो हमारे यही है, हमने अपने कहा कि इसे अपने माइंड में एक्स मानिए, चाहे आप यहाँ लिख भी सकते हैं साइड में कि मैंने एक्स को अपने दिमाग में ये माना हुआ है, ए को मेरे है 3 अपॉन 2। तो आप शायद इजीली अप्लाई कर सके क्वेश्चन को, इजीली आप शायद क्वेश्चन फॉर्मूले में लगा सके। और इस तरीके से बोलेंगे इसे, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे, हमारा एक्स कौन है, ये है हमारा एक्स और फॉर्मूले में ये है एक्स, तो एक्स की जगह पे रखेंगे एक्स प्लस 3/2 अपॉन में 2, 1 अपॉन 2 बाहर रखते हुए ऐसे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है हमारा क्या 3/2, इट मीन्स 9/4। तो 9/4 और ये 1/2 है, ये हमारे फॉर्मूले में लॉग एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर मोड प्लस सी। देन अब हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन में 4 और अंडर रूट में हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, आपको वही है, जब भी ये आता है तो वापस से हमारा यही क्वेश्चन बनेगा जो हमारे पास में गिवन है। ठीक है, आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा सीधे ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 9/8 लॉग, ये हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस 3/2 और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जिनमें अपॉन में 2 नहीं होता, जैसे इसका होल स्क्वायर सिंपल है हमारा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट यही हो जाता है। ठीक है, एक्स उसका, चाहे आप इस चीज़ को और खोल के लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पता है ये रूट वाली चीज़ क्या होगी, जो भी है हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वही हम लिख सकते हैं यहाँ पर। चाहे तो मैं आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ, जैसे ये है, कभी आपको लगे कि पता नहीं मैम ने क्या करा दिया है ये, तो देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में 2 अंडर रूट में इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस के 9/4 माइनस के 9/8 लॉग 2x प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट में फिर से यही चीज़ आ रही है यहाँ पर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस के 9/4। ठीक है, अब हम इसे 1/2, ये 2 जब 4 हो गया, हम इसे डैश स्पेस पे करते हैं। अब देखिए कैसे करता है इसे, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 9/4, 9 माइनस के 9/8 ये, तो अब हम इसे थोड़ा सा 2x प्लस 3/4 अंडर रूट में होल स्क्वायर खोलिए तो 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस के वो प्लस के 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने इसे यहाँ ओपन करा है अपॉन में 4 माइनस के 9/8 लॉग 2x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये आपका फिर से यहाँ पे भी ओपन कर दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x माइनस 9/4 प्लस सी। देन 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 2x यहाँ पर भी 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3/4 अंडर रूट में यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x/4 माइनस के 9/8 लॉग 2x प्लस 3/2 प्लस यहाँ से भी 4 कॉमन ले लें हम तो ये भी सेम चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर भी 4x स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस सी। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, 2x प्लस 3/4 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x
माइनस के 9/8 लॉग 2x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में x² प्लस 3x प्लस c। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, x अंडर रूट में इंटीग्रल x² प्लस 3x है। हमारा x का कॉफिशिएंट 3 है तो 3 का हाफ करा 9/4 आया। 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 आया। 9/4 ही प्लस किया, 9/4 ही माइनस किया। हमें पता चला है कि ये x² माइनस a² की फॉर्म बन गई। हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया। देन हमारे यहाँ पर आप जब हमारे पास में क्वेश्चन जो इस तरीके का हो डायरेक्ट दिखता है हमें यहाँ पर, तो हम इसे x प्लस 3/2 माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी x प्लस 3/2 माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर है हमने, तो हम इसे डायरेक्टली हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम ओपन करेंगे तो हमारे यही आएगा x² प्लस 3x। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा अगर हम इसे ओपन ना करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं ओपन करना तो वो भी देखिए, हमने ओपन करके भी दिखाया हुआ है क्वेश्चन को। तो 2x एलसीएम लिए 2x प्लस 3/2, यहाँ पर हमारा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 9/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पर भी इसे काम किया, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। देन हमने नेक्स्ट पेज पे किया फिर इस क्वेश्चन को, तो हमारा ये आता है। फिर हमने यहाँ पर होल स्क्वायर्स ओपन करे, 9 से 9 हमारा कैंसिल हो गया, 4 हमारा कॉमन आ गया। तो वापस से देखिए यही आ गया ना जो क्वेश्चन में था। तो अगर आप कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसे पूरा ओपन करके आप एग्जाम में दिखाइए। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती हुई। आज हमने स्पेशल इंटीग्रल का टाइप 3 के अंडर रूट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा है। इसके अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे जब हमारे पास में, हमारे को मालूम है ये क्या है, न्यूमिनेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। जब हमारे पास में न्यूमिनेटर में तो हो हमारे पास में लीनियर, और डिनोमिनेटर में हो हमारे पास में क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम टी नहीं बना पा रहे हैं, तब हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट, मैं नितिका आज आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम इंटीग्रल की एक न्यू फॉर्म करेंगे, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इन अंडर रूट में ax² प्लस माइनस bx प्लस c। यानी कि जब हमारे पास में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रूट के अंदर है तो उसका मतलब ये हमारा टाइप 3 के क्वेश्चन बन सकता है स्पेशल इंटीग्रल में। ठीक, अब देखते हैं, पहले से पहले एक रिवीजन लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में कौन कौन से इंटीग्रल्स के तरीके के क्वेश्चंस करे थे। टाइप 3 का स्पेशल इंटीग्रल टाइप 3 के हमारे 3 इंटीग्रल्स थे, इंटीग्रल a² माइनस x², इंटीग्रल x² माइनस a², इंटीग्रल x² प्लस a²। हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिए थे। आज हम इसी के बेस पर, इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर ही हम इंटीग्रल के और क्वेश्चंस लेते हैं। अगर मेरा इंटीग्रल का फॉर्म है इस तरीके से कि अंडर रूट के अंदर आपके पास में, चलिए देखते हैं तो हम अपने क्वेश्चन को। हमारे पास इंटीग्रल है अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें स्पेशल इंटीग्रल लगाना पड़ता है तो सबसे पहले हमें x² का कॉफिशिएंट 1 बनाना होता है। यह x² का कॉफिशिएंट कौन है, 2। तो हम √2 से, √2 कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाइड, तो ये हमारा क्या जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में x² प्लस के 3/2x प्लस 4/2 dx। 2 से कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देते हैं, ब्रैकेट जरूर बनाएंगे क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट में। अभी आगे इंटीग्रल x² प्लस 3/2x प्लस 2 dx। अब हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है। इस पार्ट का कैसे बनेगा हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। वैसे जब हमने स्पेशल इंटीग्रल के टाइप 1 टाइप 2 उनमें भी हमने इसी तरीके के क्वेश्चंस किए थे कि जब हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो,
तो चलिए आज दोबारा से सीख लेते हैं। हमें क्या करना होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि x का डिग्री जिस x की 1 होती है उसके कॉफिशिएंट का, यानी इसका कॉफिशिएंट कौन है, हमारे पास जो क्वेश्चन है 3/2, इसके कॉफिशिएंट का हाफ करते हैं, यानी कि इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 3/4। हाफ करके जो नंबर बनता है उसका हम स्क्वायर करते हैं 9/16। जो स्क्वायर कर कर आता है 9/16, ये दिखा नहीं यहाँ पे, अब ठीक है, 9/16 जो हमारा स्क्वायर करके आंसर आता है, हम उतने ही नंबर की उतने ही नंबर हम प्लस करते हैं, उतना ही हम माइनस करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है 9/16। तो अब हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, इंटीग्रल अंडर रूट में x² प्लस 3/12, प्लस हमेशा वेरिएबल्स के साथ करते हैं और माइनस हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं, और ये dx। अब देखते हैं अंडर रूट 2, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये किसका होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस में यहाँ 1 मानते हुए एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 16, 32 माइनस के 9 dx। अब आप इसका होल स्क्वायर बनने के बाद एक बार जरूर खोल कर देख लीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो हमारा ठीक है ये होल स्क्वायर। अब इंटीग्रल x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस के, माइनस से सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये प्लस के 32 में से कितना माइनस करेंगे हम 9, तो 32 में से हमारा 9 माइनस हुआ, कितना बचता है 23/16 dx। अब अपने क्वेश्चन के और थोड़ा सेट करते हैं। पहले इंटीग्रल अंडर रूट में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √23/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन बना है, ये अपने माइंड में हम x मानते चलते हैं अभी, x² प्लस a², तो हमारी कौन सी फॉर्म बनी है इंटीग्रल की, ये टाइप 3 की थर्ड फॉर्म, अंडर रूट में x² प्लस a², ये फॉर्म बन गई हमारी। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे कुछ आंसर क्वेश्चन को। हम यहाँ लिखेंगे, पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे, हमारा कौन सा फॉर्मूला बना है, अंडर रूट में x² प्लस a² dx। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, आधा मार्क्स हमें फॉर्मूले लिखने के ही मिलते हैं। x/2 अंडर रूट में x² प्लस a² प्लस में a²/2 लॉग x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने आपसे कहा था कि मैं एक बार पीछे इस तरफ दोबारा लिख देती हूँ उस क्वेश्चन को। हमारे पास है √2 इंटीग्रल अंडर रूट में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 23/4 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें कोई न्यू वेरिएबल नहीं मानेंगे कि मैं इसको t बनाकर तब आपको समझाऊं। आप अपने माइंड में इसको पूरे को, इस पूरे नंबर को, इसे अपने माइंड में x ही मानकर चलेंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लगा दीजिए फॉर्मूले में, इसको अब अप्लाई करिए फॉर्मूले में। x की जगह ये पूरा लिखा जाएगा, x प्लस 3/4 और ये 1/2 इधर लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या है a², तो a हमारा ये है पूरा, ठीक। तो a² का मीन्स क्या हो गया 23, √23/4 का होल स्क्वायर और 1/2। हम इसे इधर की साइड लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इधर जगह कम है। लॉग x क्या है, x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करके लिखेंगे, सेट करेंगे इसे। अंडर रूट 2 बाहर ही है अभी, इसका एलसीएम ले सकते, तो 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 अपॉन में 4 2 जा 8, ठीक। रूट में इसका एलसीएम ले लें, 4x प्लस 3 अपॉन में 4,
ठीक है, अपॉन में 4 का ये हमारा स्क्वायर है ये ऐसे, प्लस इसे हम लिख सकते हैं कितना 23 अपॉन में आप इसे लिख देंगे 4 कितना हो जाएगा 16, प्लस में इसे क्या हो जाएगा 23 अपॉन 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 2 जा 32 लॉग एलसीएम ले लीजिए इसे भी x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट में एलसीएम ले लीजिए x प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 23 अपॉन 16, ठीक बेटा, प्लस सी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा आंसर सारा रॉन्ग होगा। अब देखिए हम थोड़ा कॉपी आगे कर लेते हैं। अब आप इसे और थोड़ा ठीक कीजिए। अंडर रूट में 4x प्लस 3 अपॉन 8 अंडर रूट में ये हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 23 अपॉन 16 प्लस में 23 अपॉन 32 लॉग 4x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट में 4x प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये ऐसे 16 कर लीजिए इसे 16 और प्लस 23 अपॉन 16 प्लस सी मोड में अंडर रूट। अब इसे क्या कीजिए अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट 2 4x प्लस 3 अपॉन 8 और अंडर रूट में 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 23 और अंडर रूट 16 जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा 4 प्लस, क्योंकि एलसीएम लेके तो बात वही आएगी 23 अपॉन 32 लॉग 4x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस में अंडर रूट में यहाँ पर भी इस वाले अंडर रूट में आप चाहे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं तो आगे कर ले आप इसे 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 23 अपॉन में 16 प्लस सी। अब आगे देखिए और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी है अभी इसमें भी, यहाँ पर भी अंडर रूट 2, चाहे आप अपना आंसर यहीं पर भी लेफ्ट कर सकते हैं। फिर देखिए अब हम क्या करें आगे, इसके बाद यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसको क्या करें हम रूट 2 है रूट 2 का रेशनलाइजेशन कर दीजिए, या 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर हम खोल सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि दोनों बातें सेम हैं तो अब इसमें यहाँ पर जो करेंगे वही सेम अंदर इधर आएगा, तो हमने यहाँ पर खोलकर दिखा दिया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ये हमारा वही वो ये अंडर रूट में जो ऊपर है हमारा न्यूमरेटर में वो सेम वही बनकर आएगा जो हमारा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट 2 एंड देन रूट 2 का रेशनलाइजेशन करने के बाद रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक। एंड देन आगे देखते हैं, नहीं तो सॉरी हमने यहाँ एक काम करती हूँ मैं इस चीज़ को दूसरे पेज पे बता दूँ। देखिए अब अंडर रूट 2 4x प्लस 3 अपॉन 32 है, अंडर रूट में 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 23 प्लस 23 रूट 2 अपॉन 32 लॉग 4x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट में 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 23 अपॉन में 16 प्लस सी। अब आपका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और से सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करें हम इसमें, रूट 2 4x प्लस 3 अपॉन में 32, इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो ये जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 3 4 जा 12 12 2 जा 24x प्लस 23 प्लस में 23 रूट 2 अपॉन में 32 लॉग 4x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ अंडर रूट में 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 23 एंड ये मोड यहाँ पर एंड प्लस के सी। अब ये जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 4x प्लस 3 अपॉन 32 अंडर रूट में ये हमारे पास में 16x स्क्वायर एंड प्लस 24x प्लस 23 प्लस 9 हो जाएंगे हमारे 32 एंड प्लस 23 रूट 2 अपॉन 32 लॉग एंड ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 2
प्लस यहाँ पर भी हम ओपन कर सकते हैं इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16x² प्लस 24x प्लस 32 एंड प्लस 20, सॉरी हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। 16 का होल स्क्वायर प्लस करें, क्योंकि ये और ये बातें बिल्कुल सेम है, ये दोनों ब्रैकेट, तो हमारा ओपन करके ये आएगा 16x² प्लस 24x प्लस 32 मोड और प्लस में c। अब अंडर रूट में 4x प्लस 3 अपॉन 32, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन, 16, 24 और 32 कौन से टेबल में आते हैं आपके साथ, एक में 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 कॉमन ले लें, इट मीन्स अंडर रूट 8 कॉमन आ गया। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर आता है हमारा 2x² प्लस 3x प्लस 4 एंड प्लस 23√2 अपॉन 32 लॉग 4x प्लस 3 अपॉन 2, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, अपॉन में 16 नहीं लगाया हमने इधर, प्लस सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4, 16 का आ जाएगा क्या अपॉन में 4 प्लस c। अब थोड़ा क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम 4x प्लस 3 अपॉन में 32, अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, और अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4। स्पेशल इंटीग्रल के क्वेश्चंस हमारे इजी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस, इसे भी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 2√2 अपॉन में 4 और अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस c, एंड 2 से ही हमारा कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 16 टाइम्स, √2 से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास में 2, 4x प्लस 3 अपॉन 16 अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 23 अपॉन 32√2 लॉग 4x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस हमारा ये जाएगा अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4, और ये हमारा इधर 2√2 है, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में √2। शायद ये आपको ना दिख रहा हो, देख से दिख रहा होगा, क्लियर है खबर कैमरा। 2 से कैंसिल हो गए 8 टाइम, तो 4x अपॉन 3 अपॉन 8 अंडर रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 23 अपॉन 32 अंडर रूट में लॉग 4x प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन कर देंगे √2 के ऊपर नीचे, तो हमारे हम डायरेक्ट करते हैं इस स्टेप को, तो हमारे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अपॉन में बचेगा √2 अपॉन में √2 और प्लस में c। ये अब हमारा हो गया फाइनल आंसर चाहे आप अपने यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं, जिस बच्चे को सेटिंग करनी नहीं आ रही है, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको अपने क्वेश्चन को आंसर के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं करा इसमें, 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ ओपन करा, इसमें भी हमने ओपन करा यहाँ पर, एंड देन 24 9 प्लस 23 32। हमने यहाँ देखा कि हमारे पास में यहाँ 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया रूट में, 2x प्लस रूट क्यों आया, क्योंकि रूट यहाँ पर है। यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसेस किया √8 कर। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, तो 2 से हमारा 32 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा 2 से 4 कैंसिल हो गया। देन हमने देखा √2 की √2 हो गया, √2 की √2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, 2 से हमारा 16 8 टाइम डिवाइड हो गया, एंड अपॉन में √2 अपॉन 2। यहाँ हमने यहाँ पर एक स्टेप हमने स्किप कर दिया, हमने डायरेक्ट कर दिया √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो जब √2 की √2 पे करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एंड देन ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमारे स्पेशल इंटीग्रल के क्वेश्चन कुछ ये जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो इसी तरीके से इन्हें हमें सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा अंडर रूट में ये आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका बोर्ड में, x² प्लस 3x dx, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है।
अब चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास में इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, हमें इसका सबसे पहले है तो क्वाड्रेटिक ही हमारे पास में, हमें सबसे पहले इसका क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 3, तो 3 का हाफ करेंगे 3/2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4, यानी 9/4 ही प्लस करना है, 9/4 ही माइनस करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 प्लस किया, 9/4 ही हमने माइनस किया। तो अब हमारे पास हो जाता है क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में से हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये बताइए अब आप, ये कौन सी हमारे इंटीग्रल की फॉर्म बनी, हम इसमें कोई नया वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट में इंटीग्रल की फॉर्म ही से ही हम क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास कौन सा है, इंटीग्रल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये इस फॉर्म का इंटीग्रल है हमारा। इसका आंसर क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन प्लस क्या होता है हमारे पास में, a²/2 लॉग में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के c, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आई थिंक इसमें यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस होता है साइन तो यहाँ पर भी प्लस आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर से पहले क्या आएगा, माइनस आएगा। ये फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई करते हैं अपना क्वेश्चन, अप्लाई करेंगे तो x/3/2, एक्स तो हमारे यही है, हमने अपने कहा कि इसे अपने माइंड में एक्स मानिए, चाहे आप यहाँ लिख भी सकते हैं साइड में कि मैंने एक्स को अपने दिमाग में ये माना हुआ है, ए को मेरे है 3/2, तो आप शायद इजीली अप्लाई कर सके क्वेश्चन को, इजीली आप शायद क्वेश्चन फॉर्मूले में लगा सके। और इस तरीके से बोलेंगे इसे, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, हमारा x कौन है, ये है हमारा x और फॉर्मूले में ये है x, तो x की जगह पे रखेंगे x प्लस 3/2 अपॉन में 2, 1/2 बाहर रखते हुए ऐसे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में a स्क्वायर है हमारा क्या, 3/2, इट मीन्स 9/4, तो 9/4 और ये 1/2 है, ये हमारे फॉर्मूले में लॉग x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर मोड प्लस c। देन अब हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन में 4 और अंडर रूट में हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, आपको वही है, जब भी ये आता है तो वापस से हमारा यही क्वेश्चन बनेगा जो हमारे पास में गिवन है। ठीक है, आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा सीधे ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 9/8 लॉग, ये हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस 3/2 और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जिनमें अपॉन में 2 नहीं होता, जैसे इसका होल स्क्वायर सिंपल है हमारा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट यही हो जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, चाहे आप इस चीज़ को और खोल के लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पता है ये रूट वाली चीज़ क्या होगी, जो भी है हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वही हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो मैं आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ, जैसे ये है कि भी आपको लगे कि पता नहीं मैम ने क्या करा दिया है ये, तो देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में 2 अंडर रूट में, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस के 9/4 माइनस के 9/8 लॉग 2x प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट में, फिर से यही चीज़ आ रही है यहाँ पर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस के 9/4। ठीक है, अब हम इसे 1/2, ये 2 जब 4 हो गया, हम इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए कैसे करता है इसे, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 9/4, 9 माइनस के 9/8 ये, तो अब हम इसे थोड़ा सा 2x प्लस 3/4 अंडर रूट में होल स्क्वायर खोलिए तो 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस के वो प्लस के
3 टू जा 6, 6 टू जा 12, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने इसे यहाँ ओपन करा है, अपॉन में 4 माइनस के 9/8 लॉग 2x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये आपका, फिर से यहाँ पे भी ओपन कर दीजिए, 4x² प्लस 9 प्लस 12x माइनस 9/4 प्लस c। देन 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 2x, यहाँ पर भी 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3/4 अंडर रूट में, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो क्या जाएगा, x² प्लस के 3x/4 माइनस के 9/8 लॉग 2x प्लस 3/2 प्लस यहाँ से भी 4 कॉमन ले लें हम, तो ये भी सेम चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर भी 4x² प्लस 3x/4 प्लस c। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, 2x प्लस 3/4 अंडर रूट में x² प्लस 3x माइनस के 9/8 लॉग 2x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में x² प्लस 3x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, x अंडर रूट में इंटीग्रल x² प्लस 3x था, हमारा x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का हाफ करा, 9/4 आया, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 आया, 9/4 ही प्लस किया, 9/4 ही माइनस किया। हमें पता चला है कि x² माइनस a² की फॉर्म बन गई, हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया। देन हमारे यहाँ पर आप जब हमारे पास में क्वेश्चन जो इस तरीके का हो, डायरेक्ट दिखता है हमें यहाँ पर, तो हम इसे x प्लस 3/2 माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी x प्लस 3/2 माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर है हमने, तो हम इसे डायरेक्टली हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम ओपन करेंगे तो हमारे यही आएगा x² प्लस 3x, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा अगर हम इसे ओपन ना करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं ओपन करना, तो वो भी देखिए हमने ओपन करके भी दिखाया हुआ है क्वेश्चन को। तो 2x एलसीएम लिए 2x प्लस 3/2, यहाँ पर हमारा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 9/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पर भी इसे काम किया, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। देन हमने नेक्स्ट पेज पे किया फिर इस क्वेश्चन को, तो हमारा ये आता है। फिर हमने यहाँ पर होल स्क्वायर्स ओपन करे, 9 से 9 हमारा कैंसिल हो गया, 4 हमारा कॉमन आ गया, तो वापस से देखिए यही आ गया ना जो क्वेश्चन में था। तो अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसे पूरा ओपन करके आप एग्जाम में दिखाइए। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती हुई। आज हमने स्पेशल इंटीग्रल का टाइप 3 के अंडर रूट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा है। इसके अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे जब हमारे पास में, हमारे आपको मालूम है ये क्या है, न्यूमिनेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। जब हमारे पास में न्यूमिनेटर में तो हो हमारे पास में लीनियर, और डिनोमिनेटर में हो हमारे पास में क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम टी नहीं बना पा रहे हैं, तब हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो, राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। हमने अपनी वीडियो में यहाँ पे क्लास 12 नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपको पता है कि हम इस समय क्लास 12 के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। देखिए, अब तक हमने प्रीवियस जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने बाय पार्ट्स इंटीग्रल और स्पेशल इंटीग्रल्स की बात करी थी। 9 स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं, जिसमें हमने 3-3 स्पेशल इंटीग्रल्स के ऊपर कुछ 9 स्पेशल इंटीग्रल्स को हमने 3-3 का वो बनाकर पार्ट बना के 3 को एक में रखा, फिर 3 को एक में, फिर 3 को ऐसे करते हुए हमने अपनी वीडियोस आपको बनाकर भेजी हुई है। आज हम इंटीग्रल के और नए फॉर्म्स लेकर आए हैं, जो हम देखते हैं किस तरीके की फॉर्म्स हैं हमारे पास में। आइए देखते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन विच आर द एज फोर। कैसे होती है, देखिए, अगर हमारे पास में इंटीग्रल की फॉर्म कुछ इस तरीके से हो कि px प्लस क्यू, यानी कि ऊपर लीनियर है और नीचे अंडर रूट है और अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तब हम कैसे करेंगे इसको। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही कि मेथड क्या है,
सबसे पहले आप ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसे हम इक्वल टू मान लेंगे ए, एक न्यू वेरिएबल कैपिटल ए की फॉर्म में। किसी किसी बुक में से एन और एम भी माना हुआ है, वो हमारी मर्जी, हम कुछ भी दे सकते हैं इसे नाम। तो ए डिफरेंशियल ऑफ जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, इस तरीके से कह सकते हैं या क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, प्लस में बी। फिर हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। फिलहाल पहले मेरा मकसद ये है कि पहले मैं आपको इसकी फॉर्म बता दूं कि किस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आएगा और हमें वो कैसे सोचना है और कैसे हमें वो करना है। ठीक है, करने का तरीका की वीडियो भी हम ही बनाएंगे। देखिए, अगर ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है और ये रूट है, तो रूट वाले जो है ये पहले हमें जो हमारी लीनियर है या हम इसे न्यूमिनेटर कह सकते हैं, उसे इक्वल टू रखेंगे ए डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के बी के। ए और बी की वैल्यू को फाइंड करें। एज एग्जाम्पल इस पे इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। जैसे देखिए 5x प्लस 3 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ऊपर लीनियर की फॉर्म है, अपॉन में क्वाड्रेटिक है। x प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6। ये हमने 9 स्पेशल इंट्रिकल्स सीखे थे, ये उन्हीं का है, उन्हीं स्पेशल इंट्रिकल्स की एक अदर फॉर्म है। अगर ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक गिवन है। ठीक, अब आगे देखिए सेकेंड हमारी फॉर्म अगर इस तरीके से बनती है, इंट्रिकल पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर रूट नहीं है, ये बिना रूट का है, तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है हमारे पास में। तब हमारी ये वो सेम प्रोसेस वही रहेगा जो अभी हमने फर्स्ट में सीखा कि जो लीनियर है उसे इक्वल रखेंगे, न्यू वेरिएबल ए डिफरेंशियल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लस के बी। लीनियर क्वाड्रेटिक बोलने में अगर दिक्कत है या समझने में, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से समझ लीजिए कि न्यूमिनेटर इक्वल्स टू ए डिफरेंशियल करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, और प्लस के बी। यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वही क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ हम आपको इंट्रिकल की फॉर्म बता रहे हैं। एज एग्जाम्पल 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3x माइनस के x स्क्वायर dx। टाइप 3 इंट्रिकल फॉर्म अगर हमारी ऐसी है, पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स, यानी लीनियर के साथ में क्वाड्रेटिक की मल्टीप्लाई हो रही है, बट वो क्वाड्रेटिक किस में हो, अंडर रूट के अंदर। लीनियर के साथ में, लीनियर इक्वेशन के साथ में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तब क्या करना है, तब भी सेम यही है। जो लीनियर है पी एक्स प्लस क्यू, इसे इक्वल टू रखेंगे ए कैपिटल ए डी एक्स, डिफरेंशियल करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी का, और ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे और हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे आपको। इंट्रिकल क्वेश्चंस के x प्लस 3 अंडर रूट में 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इंट्रिकल में 3x माइनस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरीके से हमें इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी साथ में, कि जो हमने सेकेंड वाला पढ़ा है अभी, इंट्रिकल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ इसी के लिए बता रही है मैं, इसमें डबल स्टार लगा के। इसमें भी हमें देखिए, अगर आपके इसमें भी दो तरीके का बन जाता है हमारा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है, अगर उसके फैक्टर नहीं होते हैं, फैक्टर नहीं होते हैं, तब तो आप इसे इसी फॉर्म में करेंगे, यानी कि वही पी एक्स प्लस क्यू को बराबर रखेंगे ए प्लस ए मल्टीप्लाई डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, और ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको बता रही हूँ मैं बार बार। लेकिन अगर इसके जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर हो जाते हैं, फैक्टर होते हैं, तो आप इसे पार्शियली इंट्रिकल से भी कर सकते हैं, पार्शियली इंट्रिकल से भी कर सकते हैं। उसको हम अभी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि पार्शियली इंट्रिकल में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर नीचे हमारे क्वाड्रेटिक है, तो अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो आप ये अप्लाई करें। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो उसे पार्शियल इंट्रिकल से भी कर सकते हैं। आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर फैक्टर हो जाते हैं तो उसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं।
पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ये जो फॉर्म हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसके फैक्टर नहीं होते उसको तो कंपलसरी है इसी फॉर्म में करना, लेकिन जिसके फैक्टर हो जाते हैं उसे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, सेम इस तरीके से भी कर सकते हैं और पार्शियली इंटीग्रल से भी कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने इंटीग्रल्स की फॉर्म देखी है, उस पर हम क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म अगर ये है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, हमने पहला ये लिखा हुआ, हम इसी के ऊपर अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रल 5x प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू में dx। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारी लीनियर होती है हम इसे यहाँ लिख लेते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू बराबर किसकी होती है, a डिफरेंशियल करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस में भी लिखते हैं b, फिर a और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा लीनियर ये है तो 5x प्लस 3 इक्वल टू में a डिफरेंशियल करेंगे किसका, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस b कर दिए डिफरेंशियल, तो क्या आएगा इसका 2x प्लस 4 प्लस b, जिसके पास x नहीं उसका डिफरेंशियल 0, ये गाना से याद कर लीजिए। 5x प्लस 3 के जिसके पास x नहीं उसका डिफरेंशियल 0, तो यहाँ पे x नहीं है तो उसका डिफरेंशियल 0। अब a की इधर मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में 2ax प्लस 4a प्लस b, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म या लाइक पावर ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ x की देखिए 1 है, यहाँ पर x का 1 है, तो कंपेयर कर दीजिए तो क्या आएगा 2a इक्वल्स टू में 5, यानी a इक्वल टू आ गया आपका 5/2। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो 4a प्लस b इक्वल्स टू में किसके, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के बराबर है, इक्वल टू में 3 के। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 5/2 प्लस b इक्वल्स टू में 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस b इक्वल्स टू में 3। तो हमारे पास में b आ जाएगा 3 माइनस 10, यानी b आ गया हमारे पास में माइनस का 7। यहाँ तक मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, हमारा ये लीनियर और क्वाड्रेटिक 5x प्लस 3a डिफरेंशियल होगा क्वाड्रेटिक का प्लस b, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 4x का 4, ये 0। अब एक ही इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए 2ax प्लस 4a प्लस b, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट टू अ लाइक पावर ऑफ x, ठीक, एंड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो इसके पास कोफिशिएंट 5 है, इसके पास कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट 2 इक्वल्स टू 5, तो a बराबर 5/2। 4a प्लस b और ये 3, ये कांस्टेंट टर्म है, तो 4a प्लस b इक्वल्स टू में क्या 3। a की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, किसकी वैल्यू आ गई, b की। अब क्या होता है हमारे पास में, जो हमारा इंटीग्रल गिवन है उसे लिखिए पहले 5x प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx इक्वल, ये किसके बराबर हो गया हमारा, ये हम लिखेंगे इंटीग्रल, क्योंकि अब 5x प्लस 3 है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ हम इसे ऐसे लिखे हैं a 2x प्लस 4 प्लस b अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। देन अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना a की वैल्यू हम निकाल के लाए 5/2, 2x प्लस 4, b कितना है हमारे पास में माइनस का 7 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये dx। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हम एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को यहाँ से लिख लेते हैं। क्या आया था हमारा 5/2 2x प्लस 4 माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा नया क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। हमने अपने दिए गए क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब इसका इंटीग्रल इजीली हो जाएगा। अब क्या करना, 5/2 ऐसी बाहर आएगा, इंटीग्रल में 2x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx को एक साइड कर लेंगे, माइनस का इंटीग्रल 7 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक, 5/2 इस पूरे के नीचे इसे अपॉन में और 7 के नीचे इसे पूरे के अपॉन में। तो इसमें होता है क्या है, दो इंटीग्रल्स मिल जाते हैं हमें। एक जो पहला पार्ट होता है इंटीग्रल का, उसमें तो हमें करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जो मेरा सेकंड पार्ट होता है वो बन जाता है मेरा स्पेशल इंटीग्रल। ठीक, ये तीनों ही फॉर्म में ऐसा ही होता है। अब कैसे करेंगे हम, इसमें 5/2 है तो हम इसे एक काम करते हैं, i इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन चल है i बना लेते हैं, इसे हम i1 नाम दे देते हैं, इसे हम i2। ये i1 हो गया, ये i2। तो इन्हें अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, फिर यहाँ पर पुट कर दीजिए। लेट i1 बराबर मान लें, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, और जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अलग अलग करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। चलिए अब i1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व i1, एक दो बार आप इसे करेंगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप चाहे इस डायरेक्ट को मतलब i1 i2 मान के ना करते हुए सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं एक ही लाइन में। लेकिन जब तक नहीं आप प्रैक्टिस नहीं हो रही, जब तक आप इसे ऐसे ही i1 और i2 मान कर ही करिए। अब क्या होगा देखिए, अब आपको दिख भी रहा होगा कि अगर हम इसे t मान लें तो इसका डिफरेंशियल हमारे पास ये है, इसे हम t मान लें तो इसका डिफरेंशियल ऑलरेडी इंटीग्रल में है। तो अब क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को क्या माने हम t, तो ये हो गया 2x प्लस 4 dx इक्वल्स टू में क्या dt। अब अपना सबसे i1 बराबर 5/2 इंटीग्रल की जगह क्या जाएगा dt अपॉन में रूट t। ठीक, अब 5/2 रूट t का इंटीग्रल हम जानते हैं क्या होता है, नहीं है तो हम पूरा लिख लेते हैं। चलिए, इंटीग्रल t की पावर माइनस के 1/2 dt। इंटीग्रल ऑफ x की पावर n क्या होता है हमारा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5/2 t की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस के 1/2 प्लस 1। तो क्या बना हमारा 5/2 t की पावर 1/2 अपॉन में ये भी क्या आ गया 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 5 × 2 अपॉन में 2, और इसे रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टी। अब टी की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक, यहाँ से मैं दोबारा समझा देती हूँ। हमारा आई ये आया, हमने एक को i1 मान लिया, एक को i2। तो i1 हमने ये लिया, हमें दिखता है कि हम इसको क्या ले लें, t ले लें, तो उसका डिफरेंशियल ऊपर है तो इसको हमने t माना, और t का डिफरेंशियल हमारा 2x प्लस 4 dx। अब इतने 2x प्लस 4 dx की जगह क्या रख देंगे dt अंडर रूट में t। अंडर रूट टी का 1/√t का हमने इंटीग्रल किया, हमारे पास ये आया 5/√t, और t की जगह पे वापस से सब्स्टिट्यूट। तो ये हमारा i1 सॉल्व हो गया। अब हम क्या सॉल्व करें, i2 है हमारा इंटीग्रल में 7/√में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ये चीज़ आप सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। 7 हम करते हैं, चलिए अब इसका इंटीग्रल 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का होल स्क्वायर, वो 10 × d है, वही इसका होल स्क्वायर बनाएंगे हम। 4 है x का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है पहले से, ठीक है। अब x का कॉफिशिएंट 4 है, 4 का आधा करेंगे कितना आएगा 2, 2 का वर्क कर दीजिए कितना आ गया 4 इन स्क्वायर, यानी कि 4 ही प्लस करेंगे 4 ही माइनस करेंगे,
तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, कोई नहीं हम यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे प्लस 4 करा माइनस के 4 किया, तो हमारा हो गया 1 अपॉन प्लस इसके साथ आएगा वेरिएबल्स के साथ में और माइनस कांस्टेंट के साथ में। तो हमारा क्या हुआ, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, चाहे ओपन कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4a है, और 10 में से 4 माइनस किया हमारा कितना आता है 6 इंटू में dx 7 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 6 का होल स्क्वायर dx, और रूट तो हमारा हम रूट 2 तो लगाना ही भूल रहे हैं, ये रूट तो लगाना भूल रहे हैं, ये रूट, ठीक है रूट, ठीक। अब हमारे पास में इंटीग्रल की कौन सी फॉर्म बन जाती है वो अब हमें देखना है, क्या है 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल के ये फॉर्म है हमारे क्या, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, मैं दोबारा लिख लेती हूँ, ऐसा हो गया जैसे कि इसको किसी ने काट लिया हो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस मोड में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ बेटा जी आएगा लॉग, लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए क्या आएगा हमारे पास में 7, तो है ये क्या, ये हमारे माइंड में x है तो हम लिखेंगे लॉग मोड में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो गया 6, ठीक प्लस सी, ये हो जाएगा 7, इसे ठीक करके लिखे हम लॉग x प्लस 2 प्लस, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करके वापस से यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक। ये हमारा आगे किसका आंसर I2 का, इसे अब हम इक्वेशन नाम दे देते हैं थर्ड, और ये हमारी इक्वेशन हो जाती है कौन सी, सेकंड। तो अब हम ये ऐसे लिख दीजिए इसमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर ए डैश, ठीक, हम इसे ए डैश का नाम दे देते हैं, जो हमारी इक्वेशन है ये ए डैश। तो यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आता है आई इक्वल्स टू क्या था, I1 प्लस I2 मान लिया था हमने, तो I1 का हमारा आंसर आया है 5 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और माइनस का 7 लोग मोड में x प्लस 2 प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 मोड प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। ये क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में तो आता है 8 मार्क्स का और सीबीएसई बोर्ड में आता है 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया था। अब हम एक बार इसे जल्दी से क्विकली रिवीजन ले लेते हैं। हमारे पास में पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगा, तो हमें उसे क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू में ए डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। वो हमने क्वेश्चन के थ्रू अब समझाया, देखिए ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर इक्वेशन इक्वल में रखेंगे और ए डिफरेंशियल करेंगे किसका, क्वाड्रेटिक का प्लस बी। यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करी, ए बी की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दी। जो हमारा क्वेश्चन है ये, इसको हमने चेंज कर लिया इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म को भी लिखेंगे यहाँ पर कि ए 2x प्लस फॉर्म, ये 5x प्लस 3 की जगह हम ये लिखेंगे 2x प्लस 4 प्लस बी और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ए और बी की वैल्यू को रखते हुए यहाँ पर अब अपॉन में 5/2 बाहर आ जाएगा हमारा, देखिए 5/2 और ये 2x प्लस 4 माइनस ई, तो 5/2 के अपॉन के 5/2 2x प्लस 4 के नीचे पूरा ये आ जाएगा और माइनस के 7 अपॉन के नीचे ये पूरा आ जाएगा। तो ये दो हमारे इंटीग्रल्स हो जाएंगे अलग अलग, I1 और I2। तो एक को I1 मान लीजिए, एक को I2 मान लीजिए। I1 और I2 करके आप इसे सॉल्व कीजिए और देन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने I1 जो हमने माना है,
तो I1 हमारा ये है और I2 को हमने ये नाम दिया। पहले हमने I1 सॉल्व किया 5/2 इंटीग्रल में 2x + 4 अंडर रूट में x² + 4x + t 10। हमने नीचे वाले को डिनोमिनेटर को t माना क्योंकि उसका डिफरेंशियल ऊपर ही है। I1 को सॉल्व करा अंडर रूट t का एंट्री कर लिया। I1 हमारा सॉल्व आ गया इतना। फिर अब हमने ये I2 जो हमने I2 माना था, अपने हम I2 को सॉल्व करा। ये I2 को हमने सॉल्व किया। I2 में गए तो देखा कि ये स्पेशल इंटीग्रल का केस बन रहा है। हमने स्पेशल इंटीग्रल के केस के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया। एक्स का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ किया और उसका स्क्वायर किया, 4 ही प्लस किया, 4 ही माइनस किया, तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस c, तो ये हमारा 6। फिर ये हमारा फॉर्मूला बन गया x² + a² बराबर log x प्लस अंडर रूट में x² + a² + c। ये हमारा x है, ये हमारा a है। फॉर्मूला लगाया, ये हमारा आ गया, किसकी वैल्यू सॉल्व होकर आ गई, ये I2 की। अब I1 और I2 की वैल्यू को हम I में रख लेंगे, I1 + I2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये देखने में ही आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही इजीली, मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस के लिए वीडियो हम और डालते रहेंगे। जो हमारी टर्म्स बच गई हैं उनके लिए वीडियो और बनाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो उसको भी बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उसको क्वेश्चन को दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।